शिक्षा विभाग के हर विभाग की कहानी है। महिलाएं प्रताड़ित हर जगह किसी न किसी रूप में प्रताड़ना का शिकार हो ही रही है। सत्य के ऊपर से जो है विश्वास ही मेरा जो है उठ चुका है। हमको लगता है जो गलत है उसी का वर्चस्व है और जो सही है वो प्रताड़ित हो रहा है ना। सर, शिक्षा विभाग में हम लोग नौकरी जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है सत्य को, यदि सत्य बात रखने के लिए जाते हैं तो उसके बाद कहाँ जो इंसाफ तो हमको भी नहीं मिला है। आज सवाल महिलाओं के उत्पीड़न का है, सवाल प्रताड़ित हो रही महिलाओं का है, आज सवाल महिलाओं के शोषण और उन पर हो रहे अत्याचार का है। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे बात देश के महिला पहलवानों की हो, चाहे बात बिहार के बेटियों की हो, चाहे बात बिहार के सरकारी विभाग में, शिक्षा विभाग में काम कर रही महिलाओं की हो। बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में महिलाएं प्रताड़ना का शिकार हो रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या बिहार का कोई भी सरकारी विभाग हो। हर विभाग में किसी न किसी रूप में महिलाएं प्रताड़ना का शिकार हो रही है। और शिक्षा विभाग की तो बात ही मत कीजिए। बिहार में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का केवल माखौल बनाकर रख दिया गया है। धरातल पर कहीं कुछ नहीं है, शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता का कहीं कोई अता पता नहीं। हाँ, लेकिन इसके लिए रोज नए नए नियम और कानून जरूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का स्तर सबसे निचले पायदान पर आता है। शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है। आज हम तो सही थे, लेकिन हम भी तो कहीं ना कहीं जो है प्रताड़ित हो ही रहे हैं। जिस समय हम सस्पेंड थे उस समय मानसिक रूप में इतने ज्यादा जो है प्रताड़ित हमको किया गया, बहुत ज्यादा है। ये सोच लीजिए कि वो समय इस तरह का दौर था कि अभी भी यदि उस समय को याद करके किसी तरह से हम जिंदा रह गए। अब शिक्षा विभाग में जो अच्छे शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप में शिक्षा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों और दलालों के कारण प्रताड़ित होना पड़ रहा है। दरअसल मामला भागलपुर जिले की एक शिक्षिका का है, जिसका नाम बीना कुमारी है। वर्ष 2014 में भागलपुर जिले के मध्य विद्यालय अमरी बिशनपुर में इसकी नियुक्ति शिक्षिका के रूप में हुई थी। बगल में भागलपुर था, आराम से आती थी, 14-15 किलोमीटर सफर करके आती थी और जाती थी। लेकिन शिक्षा विभाग के नैनपुर प्रखंड के नियोजन इकाई के भ्रष्ट पदाधिकारियों और दलालों को यह रास नहीं आया और 2023 में इस शिक्षिका बीना कुमारी पर कई तरह के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए कि विद्यालय नहीं आती है, बच्चों को पढ़ाती नहीं है। इनकी डिग्री पर भी सवाल उठाए गए। बताइए, 2014 में इनकी पोस्टिंग हुई और 2023 में इनकी डिग्री पर सवाल उठाए जाता है कि इनकी डिग्री फर्जी है। नियोजन इकाई के भ्रष्ट पदाधिकारियों और दलालों की मिली भगत से इन पर निलंबन की कार्रवाई कर दी गई और इनका ट्रांसफर वहां से भागलपुर से 70 किलोमीटर दूर मध्य विद्यालय नैनपुर कर दिया गया। आज यह शिक्षिका 140 किलोमीटर की रोज यात्रा करती है और भागलपुर से आती है, जाती है। मेरा नाम बीना कुमारी है। बीना कुमारी मुझे 2014 से ही है। 2014 से? जी, मेरी पहली पोस्टिंग जो है मध्य विद्यालय अमरी बिशनपुर में थी। अमरी बिशनपुर में? आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर भागलपुर में पड़ता है। भागलपुर पड़ता है, वहाँ से डेली आते जाते हैं? जी, हमको जो है बेवजह जो सस्पेंड करवाया गया। कब की बात? ये था 22 अगस्त 2023 की घटना। 2023? जी। किस वजह से? वजह कुछ भी था ही नहीं, कोई ठोस वजह ही नहीं था। हमारे यहाँ के जो पूर्व एचएम अंजनी कुमार भारती थे, उन्होंने जिनको की जो है स्पष्ट जो है वो अपनी बात को भी नहीं रख पाते हैं और ना ही जो है उनका क्या है स्कूल में, वो तो वहाँ भी जाने के बाद आपको पता चलेगा। उनके ऊपर जो है दबाव डाल करके, प्रेशराइज करके उनसे जो है लिखवाया गया मेरे बारे में निगेटिव पॉइंट। इसके बारे में लिखिए कि इसका पठन पाठन जो है अच्छा नहीं है, ये जो है विद्यालय के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करती है। इसके अलावा मेरे जो बीएड के डिग्री पे जो चैलेंज किया गया, मेरी बीएड की डिग्री को फर्जी बताया गया था, जिस कारण उस समय सस्पेंशन के दौरान ही हम अपने बीएड की डिग्री को सार्वजनिक कर दिए थे। कई सारे मीडिया वाले के पास में मेरी बीएड का जो है अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों हम सार्वजनिक कर दिए थे। आपके सर्टिफिकेट को जो फर्जी बताया गया था, जांच में क्या पाया गया? सही पाया गया। सही पाया गया? बिल्कुल सही। दो वजह आपको परेशान किया गया? बिल्कुल परेशान किया गया। इसके अलावा भी क्या कि जिला स्तर पे जो है 2 बार जो है जांच कमेटी भी बनी, जिला स्तर पे जांच भी किया गया, प्रखंड स्तर पे भी जांच किया गया, लेकिन सारे जांच को जो है दरकिनार करके, जबकि जांच में जो है कहीं से भी मेरा एक भी दोष नहीं पाया गया। उसके बाद भी सारी बातों को काट करके भी हमको ये पनिशमेंट मिला कि जहां 18 किलोमीटर के दायरे में रह करके हम जॉब कर रहे थे, वहां भी हमको जो 140 किलोमीटर पर डे अप डाउन हो जाता है। देख सकते हैं कि जब शिक्षिका बीना कुमारी का निलंबन किया गया और मध्य विद्यालय अमरी बिशनपुर से शिक्षिका बीना कुमारी जाने लगी, तो वहां के बच्चे किस तरह से रो रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात है
इन बच्चों के आंसू पर भी शिक्षा विभाग के भ्रष्ट पदाधिकारियों की आंखों में जरा सा भी पानी नहीं आया। लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब शिक्षिका बीना कुमारी पर लगे आरोपों की जांच जिला शिक्षा विभाग भागलपुर द्वारा की गई तो शिक्षिका बीना कुमारी पर लगे सारे आरोप फर्जी पाए गए। शिक्षिका बीना कुमारी निर्दोष साबित हुई और शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें क्लीन चिट दिया गया। इनका प्रमाण पत्र भी वैध पाया गया और जांच के दौरान मध्य विद्यालय अमरी भूषणपुर के बच्चों ने, वहां के कई शिक्षकों ने और वहां के ग्रामीणों ने भी शिक्षिका बीना कुमारी के शिक्षण कार्यों की सराहना की, जिसका प्रमाण है पत्रांक 747 यानी 747/2023 जिला शिक्षा विभाग भागलपुर की जांच रिपोर्ट। अब आप ही सोचिए आखिर शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो है, जो कि हमको जो जानकारी मिली और हम श्योर भी हुए, मध्य विद्यालय बिरबन्ना के जो है प्रियरंजन कुमार है, इसलिए जो है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमको सस्पेंड करवाने में, क्योंकि हमारे यहाँ के एचएम जो है, हम अपने विद्यालय में सीनियर थे और बहुत सारी चीजें जहाँ वहाँ की अव्यवस्था को जो है, जो भी वहाँ की विधि व्यवस्था था उसमें हम थोड़ा बदलाव करना चाहते थे बच्चों के लिए। उसके लिए ग्रामीण भी जो है सारे मेरे सपोर्ट में थे, बच्चे भी हमको बहुत चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि ग्रामीण माहौल है कुछ थोड़ा सा जो हट करके करे, ताकि जो है स्कूल जो है डेवलप कर सके, बच्चा जो है यहाँ जो है अच्छा से जो आगे जो है उसका पठन पाठन भी बढ़िया हो और उसके बाद जो है वो पढ़ाई के महत्व को समझे। तो यहाँ को टारगेट किया गया और वहाँ पे हम सीनियर थे, लेकिन कभी भी वो सीनियर का क्या जगह होता है उस विद्यालय में तो हमको नहीं मिल पाया और कभी हम जगह ढूंढे भी नहीं। मेरा टाइम जो बच्चों के बीच में ही बीतता था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे एचएम जो है 2003 से ही, अंजनी कुमार भारती 2003 से कंटिन्यू वही जो है एचएम बने हुए थे। तो एक दो बार हम उनको यही बोले कि सर थोड़ा जो सुधार करने दीजिए, होने दीजिए, विद्यालय में सुधार होना चाहिए, आप पहले की तरह जो लाइएगा कि आओ और जाओ वाला बच्चा को, तो वो नहीं, पठन पाठन में भी सुधार होना चाहिए, उसके भोजन में भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि सरकार इतना खर्च कर रही है, सरकार इतना खर्च कर रही है बच्चों के लिए ना, और बच्चों के कारण ही हम लोगों को सैलरी भी मिलती है। तो इसके लिए जो है खुले तौर पे हमको मेरे एचएम भी बोले थे कि जो है नियोजन इकाई में प्रियरंजन कुमार का ही चलता है, अच्छा, वो जो चाहेंगे वही होगा और हम आपको जो सस्पेंड भी करवाएंगे और आपको हम यहाँ वापस आने भी नहीं देंगे। और बात भी वही हुई जो उन्होंने कहा था, वही मेरे साथ हुआ भी। लाख हम प्रयास किए कि हमको मूल विद्यालय भेज दिया जाए, लेकिन नहीं भेजा गया। अब शिक्षिका बीना कुमारी पर जो झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया, गलत तरीके से उनका निलंबन किया गया, इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी है वहां के मध्य विद्यालय अमरी बिशनपुर के प्रधान अंजनी कुमार भारती। इसके लिए दोषी है नैनपुर प्रखंड की नियोजन इकाई। इसके लिए दोषी है तत्कालीन बीडीओ। इसके लिए दोषी है नियोजन इकाई के सचिव बीपीआरओ साहब, जिन्होंने दलालों की बातों में आकर, भ्रष्ट पदाधिकारियों की बातों में आकर बेवजह एक महिला को प्रताड़ित करने का काम किया। नियोजन इकाई द्वारा गलत तरीके से शिक्षिका बीना कुमारी का निलंबन कर दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिला शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद भी नैनपुर प्रखंड की नियोजन इकाई ने उनका निलंबन समाप्त नहीं किया, यानी जिला शिक्षा विभाग के आदेश को भी नियोजन इकाई ने मानने से इनकार कर दिया। यह है सुशासन की हकीकत और यह है शिक्षा विभाग की असली हकीकत, जहां महिलाओं को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने तो ये तक कहा था कि यहाँ का जो नियोजन इकाई है, हमारे एचएम अंजनी कुमार भारती, उन्होंने ये तक जो है मुझसे कहा कि प्रियरंजन कुमार के हैंड में ही है वहाँ का जो प्रखंड कार्यालय। अच्छा, ये प्रखंड कार्यालय जी, नारायणपुर प्रखंड कार्यालय उनके नारायणपुर प्रखंड कार्यालय के लिए कि उन्हीं का वर्चस्व है, वो जो चाहेंगे वो नियोजित शिक्षकों के साथ हो। यूं कहा जाए कि सुशासन बाबू के राज में छोटे से छोटा पदाधिकारी भी भ्रष्टाचार के नशे में इस कदर चूर है कि जिले के अधिकारियों का भी आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही होता है हमारे सुशासन बाबू के राज में, ऐसा ही होता है और शिक्षा विभाग का सारा तंत्र इसी तरह से चलता है, जिसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं प्रताड़ित हो रही है तो होने दीजिए, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन बातें जरूर होंगी, बातें सुशासन की होंगी, बातें महिलाओं के सम्मान की होंगी, बातें महिलाओं की सुरक्षा की होगी। लानत है, इसीलिए तो बिहार भ्रष्टाचार मामले में टॉप पर है, अपराध मामले में टॉप पर है, रिश्वत लेने के मामले में टॉप पर है। बिहार के सरेले सिस्टम और सिस्टम के भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा सिस्टम के दलालों की मिली भगत से महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचारियों के लूट का बाजार और भ्रष्टाचारियों की लूट की दुकान चलती रहे। अब ऐसे नियोजन इकाई और नियोजन इकाई के भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका फैसला आप ही लोग कीजिए। मेरी यह खबर आपको कैसी लगी और आपकी क्या राय है, मेरे YouTube चैनल भरोसा एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।